नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं दोस्तों। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया PSU बैंक है। स्टॉक प्राइस 133.65 रुपये तक पहुंच गया है। 63% का रिटर्न है पिछले एक साल का। देखिए 81 रुपीज़ में था पिछले 23 जनवरी 2023 को, और आज के दिन की बात करते हैं तो 133.65 रुपये में है स्टॉक प्राइस। इसने लो भी बनाया था, देखिए 60 रुपये का लो था ये, और ये लो बना था 27 मार्च 2023 को। इसी साल 62 रुपये में था दोस्तों। तो 62 रुपये से देखते हैं तो एक तरह से स्टॉक दुगने से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है दोस्तों। ये दुगने से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। और आगे की बात करते हैं, इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स आने वाले हैं, अपडेट आ गया है। जिस तरह की तेज़ी बनी है यूनियन बैंक में, देखिए मार्केट में गिरावट है, शेयर बाज़ार में गिरावट है, और HDFC बैंक के कारण अब HDFC बैंक का स्टॉक नीचे आया है, तो 1000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। लेकिन यूनियन बैंक की बात कर रहे हैं तो 133.65 रुपये में स्टॉक प्राइस है, और ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है दोस्तों। तो 140.20 रुपये इसने हाई बना लिया है। आज जो हाई बना है इंट्राडे का 133.85 का बना है। तो कल ये 133.85 के ऊपर जाता है तो स्टॉक हमें अपने हाई के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और स्टॉक और भी तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। देखिए इसके नंबर्स आने वाले हैं 20 जनवरी 2024 को। बोर्ड मीटिंग है बैंक की, और उस बोर्ड मीटिंग में कंसीडर होगा नतीजों के बारे में, फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में कंसीडर होगा। तो देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना बढ़कर आता है, कितनी ग्रोथ रहती है। जैसे कि देखिए पिछले एक साल के अनुसार अगर हम बात करें तो ज़बरदस्त ग्रोथ रही, ख़ास तौर से एसेट क्वालिटी में ज़बरदस्त सुधार है। तो यूनियन बैंक का स्टॉक ऊपर की तरफ है दोस्तों। तो जिन्होंने देखिए यूनियन बैंक में निवेश किया है तो अच्छा रिटर्न मिला है, तो नतीजों का इंतज़ार रहेगा निवेशकों को जिनके पास यूनियन बैंक है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात करते हैं तो देखिए लास्ट क्वार्टर में जो यूनियन बैंक का टोटल इनकम था 28,982 करोड़ का था, और ये लगातार बढ़ रहा था। बैंक का जो प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में 3,548 करोड़ का था, और एक साल पहले दिसंबर के क्वार्टर में 20,966 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ था। टोटल इनकम था 24,635 करोड़ का, और इसका नेट प्रॉफिट था 2,236 करोड़ का है। और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करते हैं तो 6.38 का ग्रॉस एनपीए है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट 6.38% का है ग्रॉस, और नेट एनपीए है 1.30 का। ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एक साल से लगातार कम हो रहा है। 8 से घटकर अभी 6.8 तक आ गया, और 1.30 का नेट एनपीए है। तो देखना पड़ेगा कि तीसरी तिमाही में ये प्रावधान कितना होता है, और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्या रहता है, एसेट क्वालिटी में कितना सुधार होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए और प्रॉफिट और इंटरेस्ट अर्न और डिपॉजिट्स, और कितना एडवांसेस रहता है, आगे कितनी ग्रोथ रहती है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन जो नंबर्स आएंगे जिसमें प्रॉफिट और इंटरेस्ट अर्न और एसेट क्वालिटी में कितना इम्प्रूवमेंट होता है वो देखना पड़ेगा। स्टॉक तो देखिए नतीजों से पहले ऊपर की तरफ है। तो 20 जनवरी 2024 इम्पोर्टेंट डे रहेगा। बोर्ड मीटिंग है उस दिन, निवेशकों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी। तो देखना पड़ेगा कितना इम्प्रूवमेंट होता है तीसरी तिमाही के नतीजों में। अब दोस्तों चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। यूनियन बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। देखिए ये स्टॉक धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। ये 27/6/2023 को ये स्टॉक 69 रुपीज़ में था दोस्तों। समय लगता है, देखिए निवेश और इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन समय लगता है दोस्तों। देखिए बाजार में गिरावट है, लेकिन यूनियन बैंक का स्टॉक ऊपर की तरफ है। बीच बीच में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है जिनका टारगेट हिट होता है। तो देखिए 113 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके बाद 115 के आसपास, और 129 130 के आसपास भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ है दोस्तों। तो जो ट्रेंड है इसका अप ट्रेंड है, बुलिश मोड बना हुआ है, और बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। तो अब जैसे कि तीसरी तिमाही के नंबर्स भी आ रहे हैं, तो देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ आ गया है, 133 के आसपास आ गया है। तो ऊपर की तरफ ये 140 145 50 के आसपास भी जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है दोस्तों। देखिए नतीजों से पहले स्टॉक ऊपर की तरफ है, एक बात ध्यान रखिएगा, नतीजों से पहले स्टॉक ऊपर की तरफ है। कोई भी अगर समझिए प्रॉफिट कम हो गया क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, या सालाना कम हो गया, सालाना तो ग्रोथ रहनी चाहिए, थोड़ा भी अगर कम हो गया
और एनालिस्टों के मुताबिक नहीं आएगा, बाज़ार के मुताबिक नहीं आएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है दोस्तों। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नतीजे होंगे तो स्टॉक हमें 145-150 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है नतीजों के बाद भी। तो इसमें करना क्या चाहिए, देखिए जिन्होंने 69 रुपीज़ में लिया है तो ऊपर की तरफ ज़्यादा थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी निवेशक ने 1000 शेयर खरीदे हैं तो मान के चलिए कि 300 या 200 शेयर अपना बेचें, अगर आपने 1 साल भर का टाइम दिया तो इस तरह से देख सकते हैं। नहीं तो आप होल्ड भी करेंगे तो स्टॉक हमें और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन समय लगेगा दोस्तों। टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं तो इस वक्त ये जिस प्रकार से देखिए अभी ये नीचे की तरफ आया था, करेक्शन हो गया 111 से बढ़कर 100 ऊपर का जो हाई बना लिया 140 का बना लिया, तो 140 का इसका हडल रहेगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो मुनाफा वसूली आ सकती है दोस्तों। इसमें मुनाफा वसूली आ सकती है और सपोर्ट जो रहेगा इसका, अब जो सपोर्ट रहेगा इसका इस वक्त का 122 का रहेगा दोस्तों, 122 का रहेगा। इसके नीचे स्टॉक आता है तो फिर से ये 111 के आसपास तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये रिस्क रहेगा दोस्तों 130 में जो खरीद रहे हैं। तो मान के चलिए 20 पॉइंट नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ का जो है समय देने पर ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों यूनियन बैंक। तो देखना पड़ेगा कि तीसरी तिमाही में किस प्रकार के नंबर्स आते हैं। टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं, थोड़ा बहुत ओवरबॉट की स्थिति में पहुंचा है ये। देखिए ये 76 में पहुंच गया है RSI, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं दोस्तों। थोड़ा बहुत देखिए 140 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में जैसे कि नतीजे आने वाले हैं तो स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट या मुनाफा वसूली आ सकती है और स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से ये ग्राफ चलेगा जैसे ये बना है दोस्तों। और स्टॉक हमें आने वाले दिनों में, ये स्टॉक हमें आने वाले दिनों में 160, 170, 200 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक रणनीति की तहत जैसे कि 1000 शेयर किसी निवेशक के पास हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अपने अनुसार करना चाहिए। 200 कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं या फिर 400 कर सकते हैं, अपने अनुसार देखें, क्योंकि स्टॉक जब ग्रीन में हो तब प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अगर आप मार्केट गिर गई तो आप सोचते हैं कि हमने टॉप में नहीं बेचा दोस्तों, टॉप में कोई बेच नहीं पाता है और बॉटम में कोई खरीद नहीं पाता। ये मार्केट में आप हमेशा देखिए बॉटम में कोई खरीद नहीं पाता। आप अगर SIP की तरह खरीदेंगे थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे कि अब अगर आप पार्ट में बेचेंगे तो टॉप में भी आपको लगेगा कि हमने बेचा है। तो थोड़ा बहुत अपना एक रणनीति बनाएं किसी भी शेयर में। अब जैसे देखिए HDFC बैंक तेज हुआ था, नतीजों से पहले ऊपर की तरफ गया था, सबको लग रहा था कि ऊपर की तरफ जाएगा, नतीजे देख रहे थे, सालाना ग्रोथ है, लेकिन ADR गिरा और स्टॉक देखिए 9-10% नीचे की तरफ है। तो इस तरह से मार्केट में एक्सीडेंट होते रहते हैं। बट ये कि यूनियन बैंक की बात करें तो अब ट्रेंड बना हुआ है और ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है साल भर के अनुसार। कोई और निवेशकों को एक रणनीति के तहत इसमें बने रहना चाहिए दोस्तों। तो ये यूनियन बैंक का लेटेस्ट अपडेट है। इसकी तीसरी तिमाही Q3 of FY24 के नंबर्स आने वाले हैं। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।